इस मूवी में एक शैतान होता है जो आदमियों की फ़ोटो खींच उसे वश में कर लेता है और उनका खून करता है। लेकिन पूरी मूवी में यह पता नहीं चलता कि वह शैतान कौन है और वह किसके अंदर है। देखिए वे लोग उसका पता लगाने के लिए क्या-क्या करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें इस आदमी को दिखाया गया है जिसका नाम जोंगू है। वह एक पुलिस ऑफिसर है। वहीं पर एक मौत हुई थी तो उसको वहाँ पर जाना पड़ता है। वहाँ पर उसे एक लड़का दिखता है जिसे एक अजीब सी बीमारी हो चुकी थी और शायद वह मर चुका था। ये लोग घर की तलाशी लेते हैं। वहाँ पर खून ही खून मिलता है। फिर हमें इस लड़के को दिखाया जाता है जो कि जंगल में एक हिरण का शिकार कर चुका था और जैसे ही वह उसे उठाकर घर ले जाने के लिए खड़ा होता है तो उसका बैलेंस बिगड़ता है और वह नीचे गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह सामने देखता है कि कोई इंसान उस मरे हुए जानवर को खा रहा था। जब वह आदमी उसकी तरफ देखता है तो वह वहां से गायब हो चुका था और अचानक वह उसके सामने आ जाता है। यह एक खतरनाक शैतान था। कई दिनों बाद उसके पास एक और केस आता है। वहाँ पर भी किसी की डेथ हो गई थी। वह वहाँ पर चला जाता है। वे लोग वहीं पर रुक जाते हैं और वह अपने साथी को फोरेंसिक लैब भेज देता है। उन्हें वहाँ पर एक लड़की दिखती है। उसके पास आकर कहती है कि मुझे पता है यह डेथ कैसे हुई है और मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। वह उसे अंदर ले जाती है और सारी बात बताती है कि एक जापानी कई दिनों पहले यहाँ पर आया था और तभी से वह बूढ़ी औरत ऐसा बिहेव कर रही थी। किसी को फ़ोन करता है कि जल्दी यहाँ आ जाओ, हमें केस का विटनेस मिल गया है। लेकिन इतने में वह पीछे से भाग जाती है। जब वह उसे इधर उधर ढूंढता है तो वहाँ पर उसे वही शैतान दिख जाता है। अचानक वह उसकी तरफ मुड़ता है और उसके पीछे पीछे भाग पड़ता है। उसकी जान बच जाती है। को लगने लगा था कि उसकी बेटी पर भी शैतान का साया है क्योंकि कई दिनों से वह भी अजीब सी हरकतें कर रही थी और उसकी माँ कहती है कि हमें किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, लेकिन वह ना कर देता है। वह अपने सभी साथियों को पहाड़ी पर ले जाता है। उनके साथ एक लड़का भी होता है जो उसकी केस में मदद करता है। वे लोग उस जापानी के घर पहुंच जाते हैं। जब वे अंदर घुसते हैं तो जोंगू को वहां पर तांत्रिक का सामान मिलता है और दूसरे पुलिस वाले को कुछ शक होता है। वह देखता है तो वहां पर उन्हें लोगों की फोटो मिलती है जो कि मर चुके थे और उनका सामान भी है। इतने उसके साथी को पक्का यकीन हो चुका था कि यही शैतान है। लेकिन जब वे लोग घर पर जाने लगते हैं तो वह उससे पूछता है कि तुम इतने डरे हुए क्यों हो, क्या मिला तुम्हें वहां पर। तब वह डरते हुए उसे उसकी बेटी का जूता थमा देता है। घर आकर वह उसकी बेटी से पूछता है कि क्या तुम किसी जापानी से मिली थी, तो वह हाँ कर देती है और अचानक उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है और वह अपने पिता पर चिल्लाने लगती है और सभी के सभी लोगों को मारने की बात करती है। अगले दिन कुछ ऐसा होता है कि वह हैरान हो जाते हैं। वह अपनी बेटी के पास जैसे ही आता है वह देखता है कि उसकी बेटी ने अपने पड़ोसी को मार दिया था। वे उसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। यह सब उसी शैतान का किया हुआ था। वे अगले दिन उसी तांत्रिक के पास पहुंच जाता है जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था। वह उसे बताता है कि यह शैतान बहुत ही खतरनाक है और यह कोई इंसानी शरीर में नहीं है और वह कहता है कि वे अगले दिन है कि मैं अगले दिन आऊँगा और हवन करूँगा। दूसरी तरफ वह जापानी भी अपनी मंत्र विद्या से उस लड़की को वश में करने लगता है। वह अगले दिन वहाँ पर आ जाता है, हवन करने लगता है। दूसरी तरफ वह जापानी भी अपनी मंत्र विद्या से उस लड़की को अपने वश में करने लगता है। उस लड़की पर इसका असर होने लगता है। जोंगू जब अंदर जाता है तो वहाँ पर तो वह अपनी बेटी की हालत नहीं देख पाता, लेकिन दूसरी तरफ वह आदमी हवन कर रहा था, उसका असर उस जापानी पर होने लगता है। वह जापानी तड़पने लगता है, लेकिन जोंगू वहां पर आकर सभी की सभी चीजें तोड़ देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। उसे हवन बकवास लग रहा था। वह अपने सभी साथियों को लेकर उस जापानी के घर पहुंच जाते हैं। तभी उसके साथी को वहां पर एक आदमी दिखता है। वह उन पर हमला करने लगता है। वे लोग एक दूसरे से उसकी जान बचाने लगते हैं। वह जोंगू के ऊपर भी हमला कर देता है। दूसरे साथी उसके सिर में गुहा मार देते हैं, लेकिन उससे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अचानक वह आदमी अपने आप गिर जाता है। तभी उन्हें वह जापानी दिख जाता है। वे लोग उसका पीछा करते हैं। थोड़ी दूर पीछा करते ही वह एक खाई जापानी नीचे छिप चुका था। वह उन्हें नहीं मिलता और वे वहां से चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाते ही उनके सामने एक चीज टकरा जाती है। जब वह नीचे उतर कर देखते हैं तो वहां पर वही जापानी होता है। वे लोग उसे नीचे फेंक देते हैं। तभी पीछे दिखता है कि वहाँ पर वही लड़की होती है। घर आते ही वह अपनी बेटी से मिलता है जो कि अब ठीक हो चुकी थी। मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर है, तो बने रहिए। वह तांत्रिक उसे बार बार फोन करता है, लेकिन वह उसका फोन नहीं उठाता। वह तांत्रिक उसके घर पर चला जाता है। अचानक उसे वही लड़की दिखती है। तांत्रिक के मुंह से खून आने लगता है। वह उस लड़की को देखकर वहां से भाग जाता है और तब वह जोंगू को फोन करता रहता है। तांत्रिक उसे बताता है कि वह लड़की जो सफेद कपड़ों में है वो शैतान है, जापानी शैतान नहीं है। वह हमारी तरह एक तांत्रिक था जो कि शैतान को भगाना चाहता था। अपने घर चला जाता है तो वहाँ पर उसकी बेटी नजर नहीं आती। वह बाहर ढूंढने जाता है तो वहाँ पर उसे वही लड़की दिख जाती है। वह कहती है कि तुम अभी शैतान की नज़र से दूर रहो। वह ऐसे रिएक्ट करता है कि वह नहीं जानता कि वह लड़की शैतान है। वह उसे बताती है कि तुम्हारी लड़की अभी शैतान के वश में है और कहती है कि तुम अभी घर मत जाना। चला जाता है। दूसरी तरफ वह लड़का भी जापानी के घर पर चला जाता है क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि वह शैतान जापानी ही है।
वह उसके घर पर चला जाता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अपना शैतान वाला रूप दिखाओ। दूसरी तरफ जोंगू जब घर जाता है तो वहाँ पर उसे खून ही खून दिखता है और उसकी बीवी मरने की हालत में थी। वह वहाँ पर बैठकर रोने लगता है। तभी उसे वहाँ पर अपनी बेटी दिखती है। उसे अपने पास बुला लेता है। अचानक वह जापानी उसकी फ़ोटो लेने लगता है और वह धीरे धीरे वह अपने असली रूप में आ जाता है। यह देखकर वह लड़का बहुत ही डर जाता है। दूसरी तरफ वह तांत्रिक जब उसके घर पर पहुंचता है तो वहां के सभी लोगों की फोटो लेने लगता है और जोंगू भी मर चुका था, पर हमें पता चलता है कि वह तांत्रिक भी उस शैतान के साथ मिला हुआ है। इससे भी बढ़िया मूवी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और सिर्फ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें।